बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौर खिलाफत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोते हुए हाजिर हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ऐ उमर, क्यों रोते हो? हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, दरवाजे पर खड़े हुए नौजवान की गिरियाहुज़ारी ने मेरा जिगर जला दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अंदर लाओ। जब जवान हाजिर खिदमत हुआ तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जवान, तुम किस लिए रो रहे हो? उस नौजवान ने अर्ज किया, मैंने अपने गुनाहों की कसरत और रब्बुल जुल जलाल की नाराजगी के खौफ से रो रहा हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तूने शिर्क किया है? उस नौजवान ने कहा, नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तूने किसी का नाहक कत्ल किया है? उस नौजवान ने अर्ज किया, नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तेरा गुनाह सातों आसमान, जमीनों और पहाड़ों के बराबर हो तब भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से तुझे बख्श देगा। उसने अर्ज किया, नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तेरे गुनाह सात आसमानों, जमीनों और पहाड़ों के बराबर हो तब भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से तुझे बख्श देगा। वो नौजवान बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह उनसे भी बड़ा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी? उस नौजवान ने अर्ज किया, मेरा गुनाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श इलाही? उस नौजवान ने अर्ज किया, मेरा गुनाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा या रब्बुल जुल जलाल? उस नौजवान ने अर्ज किया, रब्बुल जुल जलाल बहुत अजीम है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा जुर्म अजीम को रब अजीम ही माफ फरमाता है। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे अपना गुनाह बताओ। उस नौजवान ने अर्ज किया, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज करते हुए शर्म आती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, तुम बताओ। उस नौजवान ने अर्ज किया, मैं 7 साल से कफन चोरी कर रहा हूँ। अंसार की एक लड़की फौत हो गई तो मैं उसका कफन चुराने जा पहुंचा। मैंने कब्र खोद कर कफन ले लिया और चल पड़ा। कुछ ही दूर गया था, मुझ पर शैतान गालिब आ गया और मैंने उल्टे कदम वापस पहुंचा और लड़की से बदकारी की। मैं गुनाह करके अभी चंद ही कदम चला था कि लड़की खड़ी हो गई और कहने लगी, ऐ जवान, खुदा तुझे गारत करे, तुझे उस निगहबान का खौफ नहीं आया जो हर मजलूम को जालिम से उसका हक दिलाता है। तूने मुझे मुर्दों की जमात से बरहना कर दिया और दरबार खुदावंदी में नापाक कर दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया, दूर हो जा, ऐ बदबख्त, तू नारे जहन्नम का मुस्तहिक है। और नौजवान वहां से रोता हुआ और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हुआ निकल गया। जब उसे उसी हालत में 40 दिन गुजर गए तो उसने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, ऐ मोहम्मद व आदम व इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब, अगर तूने मेरे गुनाह को बख्श दिया है तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मतला फरमा दे, और वरना आसमान से आग भेज कर मुझे जला दे और जहन्नम के अजाब से बचा ले। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, आपका रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहता है और पूछता है कि मखलूक को तुमने पैदा किया है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और उसी ने रिज़्क़ दिया है। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने उस नौजवान की तौबा कबूल कर ली है। बस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाकर उसे तौबा की कबूलियत की खुशखबरी सुनाई। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने एक सुबह हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, एक ऊंट पर सवार चले जा रहे हैं। मैंने पूछा, अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सदका के ऊँटों में से एक ऊँट गुम हो गया है, उसे तलाश कर रहा हूँ। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाद में आने वाले खुलफा को मुश्किल में डाल दिया है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में कहा, ऐ अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मुझे मलामत न करो। रब्बुल जुल जलाल की कसम, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर भेजा, अगर दरियाए फरात के किनारे एक साला बियर का बच्चा भी मर जाए
तो क़यामत के दिन उसके बारे में मुझसे मुआख़ज़ा होगा, क्योंकि उस अमीर की कोई इज्जत नहीं जिसने मुसलमानों को हलाक कर दिया, और न ही उस बदबख्त का कोई मुकाम है जिसने मुसलमानों को खौफज़दा किया। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में एक शख्स को पेश किया गया जो चोर था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने तहकीकात के बाद उस शख्स के हाथ काटने का हुक्म जारी कर दिया। उस शख्स ने अर्ज किया, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे माफ फरमा दें, आइंदा मैं चोरी नहीं करूंगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम गलत कहते हो, तुमने इससे पहले भी कई बार चोरी की है। उस शख्स ने इनकार कर दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा अपनी बात दोहराई तो उस शख्स ने इकरार कर लिया कि वो उससे कब्ल भी कई मर्तबा चोरी कर चुका है। फिर उसने आप रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ्त किया कि मेरे सिवा इन चोरियों को कोई नहीं जानता, आप रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका इल्म कैसे हुआ? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी शख्स को जलील नहीं करता जब तक उसकी बुराई हद से न गुजर जाए। हज़रत असलम रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज किया कि सवारी और माल बर्दारी के ऊँटों में एक अंधी ऊँटनी है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो ऊँटनी किसी को दे दो, वो उससे नफा उठाए। हज़रत असलम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया कि वह ऊँटनी अंधी है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो उसे ऊँटों की कतार में बांध लेंगे और वो उनके साथ फिरती रहेगी। मैंने कहा, वो जमीन से घास वगैरह कैसे खाएगी? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो जजिया के जानवरों में से है या सदका के? ये इस वजह से पूछा कि जजिया का जानवर मालदार और फकीर दोनों खा सकते हैं और सदका का जानवर सिर्फ फकीर ही खा सकता है। मैंने कहा, नहीं, वो जजिया के जानवरों में से है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने तो उसे खाने का इरादा कर रखा है। मैंने कहा, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उस पर जजिया के जानवरों की निशानी लगी हुई है। उस पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे ज़बह करने का हुक्म दिया। चुनांचा उसे ज़बह किया गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास 9 चौड़े प्याले थे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु अन्हा भी 9 थी। इस वजह से उनकी तादाद के मुताबिक प्याले आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बना रखे थे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस ऊँटनी का गोश्त उन प्यालों में डाला और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में उनके पास भेज दिया और जो गोश्त बच गया उससे पकाने का हुक्म दिया। जब वो पक गया तो मुहाजिरीन और अंसार को बुलाकर उन्हें खिलाया। एक मर्तबा हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा के नवाह में वाक़ एक गांव में पहुंचे और उस गांव में यहूदियों की तादाद ज्यादा थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ्त किया कि यहाँ किसी मुसलमान का भी घर है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया गया कि हाँ, यहाँ एक बद्दू मुसलमान रहता है जो बहुत गरीब है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उस बद्दू के पास गए और उस बद्दू ने अपनी बीवी से कहा कि एक मेहमान आया है, उसके खाने का इंतजाम करो। बीवी ने कहा कि घर में थोड़े से जौ के सिवा कुछ भी नहीं है। वो बद्दू बोला कि तुम गंदम का आटा किसी से उधार ले आओ। बद्दू की बीवी ने हमसायों से पता किया मगर कहीं से गंदम का आटा न मिला। उसने मजबूरन जौ की रोटियां बनाई, वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रख दी गई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्याल आया कि ये बद्दू और उसकी बीवी के अलावा उनके 3 बच्चे भी हैं। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोटियों का छठा हिस्सा यानी आधी रोटी खाई और बाकी बद्दू और उसके घर वालों के लिए छोड़ दे। फिर जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से रुखसत हुए तो उस बद्दू से फरमाया कि तुम जब भी मदीना मुनव्वरा आओ तो तुम उम्र रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतालिक पूछ लेना। कुछ अरसे बाद वह बद्दू और उसकी बीवी मदीना मुनव्वरा आए और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक पूछा, दरियाफ्त किया। जब वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले तो उन दिनों आप रज़ियल्लाहु अन्हु का तिजारती माल मदीना मुनव्वरा पहुंचा था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो तमाम माल उस बद्दू को अता कर दिया। फिर जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम वाक़या सुनाया और दरियाफ्त किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनकी मेजबानी का हक अदा कर दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनकी मेजबानी का हक अदा नहीं किया और वो गरीब थे मगर फिर भी उन्होंने तुम्हारी मेहमान नवाजी की और उधार लेने से भी दरेग न किया और अपनी कुव्वत से बढ़कर तुम्हारी खिदमत की, जबकि तुम्हारे पास माल मौजूद था। चुनांचे तुम्हारा माल उन्हें अता करना कोई
बड़ी बात नहीं।